Hello, good morning, dear students. Class study GK. Today we are starting chapter number 11 Environment Alert. When industrial uh, effluents containing hazardous chemicals mixed with condensing water vapor, acid rain is caused. Acid rain कैसे होती है? जब इंडस्ट्रियल जो प्रवाह होता है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो प्रवाह होता है, जिसमें काफ़ी खतरनाक केमिकल्स होते हैं, हैजार्डस केमिकल्स होते हैं, ओके, फिर वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वो एसिड रेन का एक रीजन होता है. These effluents may be automobile exhaust or coal burning power plant flue gases which contain a lot of sulfur dioxide. इसमें इन प्रवाह में क्या क्या होता है? ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट होता है, तो वो जो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है, कोयल बर्निंग पावर प्लांट, फ्लू गैसेस, या फिर जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में. तो एसिड रेन का एक बहुत बड़ा रीजन सल्फर डाइऑक्साइड होती है, SO2. ओके, एसिड रेन रिजल्ट्स इन acidification of lakes and rivers, damage to high altitude trees and the sensitive forest soils. एसिड रेन क्या करती है? एसिडिफिकेशन मीन्स होता है उसको किसी चीज को खट्टा बना देना, मीन्स उसमें खटास पैदा करना. तो एसिड रेन से लेक्स, रिवर और रिवर के जो पानी होते हैं उनमें खट्टापन आ जाता है, और जो हाई एल्टीट्यूड ट्रीज होते हैं उनको डैमेज कर देती है एसिड रेन. ओके, एंड द सेंसिटिव फॉरेस्ट सोयल, जो फॉरेस्ट सोयल होती है उसको भी डैमेज कर देती है. बिसाइड्स इट ऑल्सो डैमेजेस monuments, sculptures, etc. that are our cultural heritage. इसके अलावा, इसके अतिरिक्त ये मॉन्यूमेंट्स मीन्स जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स जो होती हैं हमारी, ठीक है, और स्कल्पचर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को भी वो जो कि हमारे कल्चरल हेरिटेज है, मीन्स जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उनको भी डैमेज कर देती है एसिड रेन. स्मोक इज ए टिपिकल blend of smoke and fog increasingly witnessed in many cities of the world. स्मोक क्या होता है? धुआं क्या होता है? एक टिपिकल मिश्रण होता है. ब्लेंड क्या होता है? मिश्रण. एक टिपिकल मिश्रण है स्मोक एंड फॉग का, ओके, जो कि बहुत सारे वर्ल्ड की बहुत सारी सिटीज में फैला हुआ है. इट कॉजेज अ डार्क स्मोकी एटमोसफियर दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी. इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा धुएं से डार्क स्मोकी एटमोसफियर हो जाता है, जो कि विजिबिलिटी को बहुत कम कर देता है. मेजर कॉजेज ऑफ स्मोक इंक्लूड एट ऑटोमोबाइल फायर्स, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स एंड पेंट्स. मेजर कॉज ऑफ स्मोक, देखिए, जो बहुत बड़ा कॉज होता है स्मोक का, बहुत बड़ा कारण होता है, इंक्लूड ऑटोमोबाइल्स. उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑटोमोबाइल्स यानी वाहन होते हैं, फायर्स भी है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं उसमें, और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स होते हैं यानी इंडस्ट्री से जो गंदगी जो निकलती है, इसके अलावा पेंट्स भी होता है. तो ये सब चीज़ें उसके रीजन होते हैं स्मोक के. दिस कॉज सीरियस इन्फेक्शन इन ह्यूमंस बिसाइड्स अफेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसमें जो है एनिमल और प्लांट्स को छोड़कर, इनके अतिरिक्त एनिमल और प्लांट को भी जो है ये नुकसान तो पहुंचाता ही है, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग में भी बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं. Global warming caused by the greenhouse effect is a very serious threat to this planet and its inhabitants. Global warming एक जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा पैदा होती है, वो एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है इस पूरे प्लेनेट के लिए, अर्थ के लिए, और उस पे जो रहने वाले हैं, निवासी हैं उस पे, उनके लिए. It happens so when the lowest layer of the atmosphere and the Earth's surface heat up due to excessive presence of carbon dioxide, methane, water vapor and some other gases. तो ये कब होता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है? जब जो नीचे की लेयर है, सबसे नीचे की जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें अर्थ के सरफेस जो है काफ़ी हीटअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. ये किसके रीजन से होता है, किस कारण से होता है? अर्थ सरफेस जो है काफ़ी हीटअप हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, मीथेन गैस होती है, एक वाटर वेपर होती है, इसके अलावा भी होती है कुछ गैसेस. तो जब इन गैसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर
ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। तो उसका रीजन एक डे स्टूडेंट्स ये होता है कि इस इनकी मात्रा बढ़ने से जो सन की जो रेज है जो आती है जो पृथ्वी पर, तो वे इनके मात्रा ज्यादा होने से वे वापस नहीं जा पाती, तो इसलिए जो है पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती चली जाती है। ऑल्दो दिस इज एन इसेंशियल प्रोसेस दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, हालांकि एक बहुत ही इसेंशियल मीन्स आवश्यक एक प्रोसेस होती है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट अनरेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज may lead to dangerous levels of these harmful gases। अनरेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है, नहीं बेमेल जो एक्टिविटीज होती हैं मनुष्य के द्वारा की जाती है जो, उनसे ये कह रहा है कि बहुत ही डेंजरस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। ये जो हानिकारक गैसेस हैं इनका बहुत खतरनाक लेवल तक का पहुंचा जा सकता है। आगे आंसर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। सो आंसर द क्वेश्चंस बिलो। विच एफ्लुएंट्स कॉज एसिड रेन, किसके द्वारा जो है किस प्रवाह के द्वारा एसिड रेन होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे मैंने बताया हुआ था आपको। हाउ इज स्मोक हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के लिए कैसे नुकसानदायक होता है स्मोक, तो इसका आंसर लिखेंगे आप हार्ट डिसफंक्शंस, मीन्स हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है। एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। नेम एनी टू ग्रीन हाउस गैसेज, दो ग्रीन हाउस गैस के नाम लिखो, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो सकता है, ठीक है। वाई इज सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, भाई ग्रीन हाउस गैसेज क्यों जरूरी है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये कुछ सर्टेन मात्रा में होनी चाहिए। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर एंड कीप द अर्थ वार्म मेकिंग लाइफ पॉसिबल। ओके, सो यू हैव टू राइट दीज आंसर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इको क्विज है। We must be more aware and watchful if our environment is to be preserved so as to support life। मीन्स लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अगर हमारा एनवायरमेंट को जो है संरक्षित करना है हमें, तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, वॉचफुल होना चाहिए। हाउ प्रिपेयर्ड आर यू टू फाइट दिस अल्टीमेट बैटल फॉर सर्वाइवल, मीन्स आप इसके लिए कितना प्रिपेयर हैं, कितना तैयार हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस टू फाइंड आउट। चलिए तो इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। विच ऑफ दीज पॉल्यूटेंट इज नॉट फाउंड इन व्हीकुलर एग्जॉस्ट इमिशन, तो इसमें कौन सा नहीं होता है व्हीकल्स में, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, लेड भी होता है, मरकरी नहीं होता है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द डिवाइस फिटेड इन मोटर व्हीकल्स टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस केमिकली, तो इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, जिससे कि क्या होता है इसको जो मोटर व्हीकल में फिट कर दिया जाता है, इससे हार्मफुल गैसेस बहुत कम निकलती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आवर विच कॉन्टिनेंट वाज यूज होल इन द ओजोन लेयर फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985, तो 1985 में ऑब्जर्व किया था ओजोन लेयर में, तो कौन से कॉन्टिनेंट के ऊपर है बहुत बड़ा जो होल है, तो वो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। क्लियर। Number 4 question, what is the environment friendly methane rich gas formed by fermentation of animal dung, human sewage and crop residue called, यानी कि जो देखिए एक तो जिसको कैसे बनाते हैं एनिमल के गोबर से, पशुओं के गोबर से, ह्यूमन सेवेज और क्रॉप रेसिड्यू मीन्स जो फसलों का गलना सड़ना होता है उससे जो गैस बनती है, तो उसको बताना है, तो वो होती है बायोगैस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट ऑप्शन यूज एट होम, लाइट एमिटिंग डायोड, देखिए भाई मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है एलईडी। ठीक है, आप सभी जानते भी हैं अच्छे से एलईडी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर, एनर्जी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। एनर्जी इज ऑल अराउंड अस, हमारे हर तरफ एनर्जी होती है। वी यूज एनर्जी एवरी डे फॉर वेरियस पर्पज, बहुत सारे पर्पज के लिए हम एनर्जी का यूज करते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, सम ऑफ विच कैन बी रिप्लेनिश्ड, सच एनर्जी सोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल। देखिए कुछ एनर्जी ऐसी भी होती है डियर स्टूडेंट्स जिसको हम फिर से भर सकते हैं, जो रिफिल की जा सकती है, मतलब तो ऐसी एनर्जी को कहते हैं रिन्यूएबल। द एनर्जी सोर्सेज दैट cannot be replenished or called non-renewable, जिसको हम दोबारा से नहीं फिल कर सकते हैं उसे हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। क्लियर। तो गिवन बिलो आर द
नेम्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज, राइट देम अंडर द प्रॉपर हेडिंग्स। तो उनको आपको प्रॉपर हेडिंग्स में लिखना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिन्यूएबल का हेडिंग है, ये नॉन रिन्यूएबल का हेडिंग है, और आपको जो एनर्जी सोर्सेज दे रखे हैं ये वाले, ठीक है। तो चलिए पहले कोयल है। अब कोयल को आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कोयल जो है जब वो जल जाता है तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, ओके। ये नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। नेक्स्ट पे आप देख लेते हैं नेचुरल गैस जो होती है वो भी नॉन रिन्यूएबल है। बायोमास, बायोमास को जो है रिन्यूएबल होती है। वाटर है इसी तरह से, ये भी रिन्यूएबल में आ जाएगा। यूरेनियम, यूरेनियम जो है नॉन रिन्यूएबल होता है। और जियोमेथल ये आपका होता है रिन्यूएबल। विंड जो होती है आपकी वो भी रिन्यूएबल होती है। सोलर, सोलर तो होता ही है रिन्यूएबल, आप सभी जानते होंगे, सोलर सिस्टम चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम भी नॉन रिन्यूएबल होता है। और प्रोफेन ये भी नॉन में ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा फिर चलिए इतना ही रख लेते हैं आज। थैंक यू।